और साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि शाहिद हक्कान अब्बासी को अपनी पार्टी में ही रहना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने उन्हें इज्जत दी और वजीर आजम बनाया। मुल्क में किसी और सियासी जमात की गुंजाइश नहीं है। जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मुल्क ने तरक्की की। पार्टी की गुंजाइश नहीं है। शाहिद साहब, मेरा तो यही मशवरा है कि वो अपनी पार्टियों के है जहाँ से जिस पार्टी से उनको इज्जत मिली है, वज़ीर आज़म भी बने, और हमेशा पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, तो यही रह के काम करें। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं, उनका फ़कीतुल मिसाल इस्तकबाल पाकिस्तानी कौम करेगी। शाहिद हक्कान अब्बासी को अपनी पार्टी में ही रहना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने उन्हें इज्जत दी और वजीर आजम बनाया। मुल्क में किसी और सियासी जमात की गुंजाइश नहीं है। जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मुल्क ने तरक्की की। पार्टी की गुंजाइश नहीं है। शाहिद साहब, मेरा तो यही मशवरा है कि वो अपनी पार्टियों के है जहाँ से जिस पार्टी से उनको इज्जत मिली है, वज़ीर आज़म भी बने, और हमेशा पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, तो यही रह के काम करें। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं, उनका फ़कीतुल मिसाल इस्तकबाल पाकिस्तानी कौम करेगी। इसराइली वज़रा ने एक जेल में एक स्कैंडल के बाद तहक़ीक़ात का हुक्म दिया था। इसराइली ख़वातीन फ़ौजियों के फ़लस्तीनी कैदी से जिनसी ताल्लुकात का इंकिशाफ हुआ है, जिसके पेश नज़र हाई सिक्योरिटी जेलों में तैनात ख़वातीन फ़ौजी एहलकारों पर ख़दमात अंजाम देने पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला कर लिया है। हुक्काम ने मज़कूरा फ़ैसला ऐसे वक्त किया जब एक खातून फ़ौजी एहलकार और एक फ़लस्तीनी कैदी के दरमियान जिनसी ताल्लुकात के इल्ज़ामात सामने आए। इसराइली मीडिया ने बताया कि एक खातून फ़ौजी ने एक फ़लस्तीनी कैदी के साथ जिनसी ताल्लुकात का इतराफ़ किया है। हाई सिक्योरिटी जेलों में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन पर इसराइली शहरियों पर जानलेवा हमला करने के इल्ज़ामात हैं। इसराइली फ़ौज में एक उसूल है कि ख़वातीन को कम अज़ कम 2 साल और मर्दों को 2 साल 8 माह तक खिदमत सरअंजाम देना होती हैं। खातून फ़ौजी और कैदी का नाम खुफिया रखा गया है। इस वाक़ये के हवाले से अदालत ने हुक्म दिया गया कि जेल के मकाम समेत दीगर तफ़सीलात भी सामने नहीं लाई जाएंगी। गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश के दौरान खातून फ़ौजी एहलकार ने दावा किया कि 4 दीगर ख़वातीन के भी उसी कैदी के साथ गहरे ताल्लुकात रहे हैं। इसराइली जेल सर्विस (IPS) ने बताया कि फ़लस्तीनी कैदी को पूछगछ से कबल इसके सील से अलग दूसरे विंग में मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से जुमे के रोज़ IPS की सरबराह कैटी पेरिये और कौमी सलामती के वज़ीर इतामार बेन गवीर ने ऐलान किया कि ख़वातीन फ़ौजी उन जेलों की खिदमत अंजाम नहीं देंगी जहां फ़लस्तीनी कैद हैं। इसराइली मीडिया का वज़ीर इतामार बेन गवीर के बयान के हवाले से कहना है कि 2025 के वक्त तक एक भी खातून फ़ौजी सिक्योरिटी कैदियों के विंग में नहीं रहेगी। हसास इसराइली जेलों में ख़वातीन इसराइली फ़ौजियों की खिदमत को रोकने कई बार मुतालबा किया गया, लेकिन अमले की कमी वजह से इस पर अमल नहीं किया गया। इससे कबल गुज़श्ता साल इसराइली वज़रा ने एक जेल में एक स्कैंडल के बाद तहक़ीक़ात का हुक्म दिया था, जहां ख़वातीन फ़ौजी सिपाहियों पर जिनसी हमले और उनका रेप करने के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा मामले से मुताल्लिक़ ये भी मालूम हुआ है कि इस मामले में ये इत्तलात भी सामने आए कि जेल के कुछ सीनियर अफसरान ने कैदियों के साथ जिनसी रवाबित और ताल्लुकात में मुआवनत फराहम की थी। कई दिन से रोज़गार के सिलसिले में सब्ज़ी मंडी नहीं जा सका। घर से निकलता हूँ तो यही खौफ होता है कि कहीं पुलिस गिरफ्तार न कर ले। 4 साल पहले बाकायदा वीज़ा पर पाकिस्तान आया था, मगर फराज की मैयत ख़त्म हो गई और फिर दोबारा वीज़ा नहीं लग सका और अब मैं कानून की नज़र में गैरकानूनी शहरी हूँ। 4 साल पहले अपने बीवी बच्चों, एक भाई, भाभी, उनके बच्चों और अपने वालिद के हमरा पाकिस्तान आए थे। नसीम के मुताबिक इनका वीज़ा ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसा मामलात ठीक चले, मगर फिर हाल ही में गैरकानूनी टूर पर रहने वाले अफराद की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया। नसीम गुज़श्ता हफ्ते अपने भाई के हमरा रिक्शे में सब्जी मंडी जा रहे थे जब एक आरज़ी पुलिस चेक पोस्ट पर इन्हें रोका गया। पुलिस ने शनाख्ती दस्तावेज़ात तलब की। मेरे भाई ने अपनी दस्तावेज़ात तो नहीं दिखाए, मगर अपनी अहलिया का पाकिस्तानी कार्ड दिखाया जिस पर शौहर के खाने में उनका नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने कुछ सवालों के बाद उसे छोड़ दिया, मगर मुझे कहा गया कि थाने चलना होगा क्योंकि तुम गैरकानूनी हो। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस ने दावा किया है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद की हदूद से 400 से ज़ायद ऐसे अफ़गान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास पाकिस्तान में रहने के लिए दरकार मुकम्मल दस्तावेज़ात नहीं थीं और वो गैरकानूनी टूर पर मुल्क में मुक़ीम थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरफ्तारियां शहर में वाक़ई कच्ची बस्तियों और मुख्तलिफ होटलों से की गई हैं जहां मुक़ीम अफ़गान ख़ानदान वीज़ा की मैयत ख़त्म होने के बावजूद क़याम पज़ीर थे। पुलिस का कहना है कि उनमें से कुछ अफराद तो वो हैं जिनकी पाकिस्तान में क़याम के लिए दरकार कानूनी दस्तावेज़ात नामुकम्मल थीं और वो बहुत अरसे से मुल्क में गैरकानूनी टूर पर मुक़ीम थे। ताहम बहुत से ऐसे अफराद भी हैं जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद वीज़ा हासिल करके पाकिस्तान पहुंचे थे, मगर बदअज़म वो वीज़ा की तजदीद नहीं करवा सके थे।
ड्रामा क्वीन पॉडकास्ट में सुनिए वो बातें जिन्हें किसी के साथ बांटने नहीं दिया जाता। अगर पाकिस्तान में मुकीम गैरकानूनी टूर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयों की बात की जाए तो इस्लामाबाद की हद तक ये कार्रवाइयां इस मुबैना फैसले के सामने आने के बाद की गई हैं कि हुकूमत मुल्क में गैरकानूनी टूर पर मुकीम लाखों अफगान शहरियों को मरहलावार वापस भेजेगी। अगरचे इस ज़िम्न में अब तक कोई बाज़ाब्ता और तहरीरी नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने इस सिलसिले में एक समरी मंजूर की है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के दीगर शहरों में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं जो मुबैना टूर पर शिद्दत पसंद और जुराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस होने के साथ साथ पाकिस्तान में रहने के लिए दरकार कोई दस्तावेजी सबूत नहीं रखते हैं। इन हालात और पस मंजर के तनाजुर में अब वापस आते हैं नसीम के परेशान किन शबवाओ रोज की जानिब। जब दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर पुलिस ने इन्हें रोका तो खुद नसीम और उनके भाई ने पुलिस एहलकारों की खूब मिन्नत समाजिद की, जिस पर पुलिस एहलकारों ने इन्हें जाने दिया मगर साथ तंबी की कि आजकल बहुत सख्ती है, घर से मत निकलना। नसीम बताते हैं कि इस वाक़े के बाद वो डर गए कि कहीं इन्हें जेल में ना डाल दिया जाए या ज़बरदस्ती वापस ना भेज दिया जाए, क्योंकि उनके बीवी बच्चे पेशावर की एक बस्ती में मुकीम हैं। इन्होंने दावा किया कि उनके वालिद बीमार और हस्पताल में दाखिल हैं मगर गिरफ्तारी के खौफ की वजह से वो इन्हें देखने हस्पताल भी नहीं जा पाते। बहुत दिनों से मैं उसी डर से घर से नहीं निकला, सब्जी मंडी काम के लिए नहीं गया। सूरत हाल ये हो चुकी है कि मुझ पर अब बेतहाशा कर्ज चढ़ चुका है। तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद 1,17,000 मजीद पनाह गुज़ीन पाकिस्तान आए। रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन के इदारा बराए पनाह गुज़ीन (यूए) की मई 2022 में रिलीज होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में उस वक्त लगभग 30 लाख अफगान शहरी रहाइश पजीर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 14 लाख वो हैं जो पोस्ट ऑफिसर कार्ड प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्डर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 8.5 लाख वो हैं जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड एयर कंडीशनिंग सी है, जबकि 7,75,000 के लगभग ऐसे हैं जिनके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के हुकूमत कायम होने के बाद से फरवरी 2022 के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन की जानिब से जारी करदा दस्तावेज़ात की बुनियाद पर लगभग 1,17,000 नए पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में दाखिल हुए। गैर कानूनी टूर पर मुकीम अफराद को उनके सिफारतखानों के ताउन से वापस भेजा जाएगा। वज़ारत दाखिला के एक अफसर के मुताबिक खुफिया इदारों की जानिब से वज़ारत दाखिला को भेजी जाने वाली एक रिपोर्ट में इंकिशाफ सामने आया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद 6 लाख के करीब अफगान शहरी वीज़ा लेकर और बाज़ाब्ता सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस ने जब गैरकानूनी टूर पर रहने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम शुरू की तो इस हवाले से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वज़ीर दाखिला सरफराज बख्ती के अहकामात की रोशनी में गैरकानूनी टूर पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके सिफारतखानों के ताउन से उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। इस प्रेस रिलीज में अवाम से भी कहा गया है कि वो ऐसे गैर मुल्की अफराद की निशानदही करें जो गैरकानूनी टूर पर उनके इलाके में मौजूद हैं। इसके अलावा इस बयान में यह भी कहा गया है कि गैरकानूनी टूर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुलाजमत, पनाह और गैरकानूनी मदद फराहम करना काबिल दस्तक अंदाजी पुलिस जुर्म है। गुज़श्ता दिनों जब स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन के सेक्रेटरी से एक तकरीब में जब उस ज़िम्न में सवाल किया गया कि अफगान बाशिंदों को उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है तो उनका कहना था कि ऐसे अनासिर को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हों। पाकिस्तान की सलामती अवलीन तरजीह है, मगर इसके साथ इस मामले से जुड़े इंसानी पहलू को किसी टूर पर नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। याद रहे कि गैरकानूनी टूर पर मुकीम अफगान शहरियों को उनके मुल्क वापस भेजने से मुताल्लिक़ इक़दामात पहली मरतबा नहीं किए जा रहे हैं। माजी में भी इस नौयत की कार्रवाइयाँ की गईं मगर ये मामला मुकम्मल टूर पर कभी हल नहीं हो सका। ऐसे में एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में होने वाली शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों और इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अफगान सरजमीन के इसमें मुबैना टूर पर इस्तेमाल होने जैसे बयानात दर बयानात का भी इस मामले से कुछ लेना देना है। याद रहे कि पाकिस्तानी हुकाम का दावा है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों के तानेबाने अफगानिस्तान से मिले हैं। इस ज़िम्न में फौजी हुकाम और सिविलियन रहनुमाओं ने मुतअद्दिद मरतबा अफगान तालिबान को तंबीह की है कि वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। 30 लाख अफगान बाशिंदों को मुल्क से निकालना इतना आसान नहीं। अफगान उमूर के माहिर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ताहिर खान के सामने जब ये सवाल रखा गया कि माजी की हुकूमतों की तरफ से भी कहा गया कि गैरकानूनी टूर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा तो क्या इस बार इस पर अमल दरामद होगा।
ताहिर खान का कहना था कि 30 लाख अफगान बाशिंदों को मुल्क से निकालना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान इस ज़िम्मे में बैनुल-अक़वामी क़वानीन का भी पाबंद है। इन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की तरफ से भी ऐसे बयानात आते रहे हैं जिनमें ये कहा जाता रहा है कि वो गैरकानूनी तौर पर मुल्क में बसने वाले गैरमुल्कियों को किसी तौर पर भी पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे। ताहिर खान का मजीद कहना था कि इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर इन अकाउंट से चलाई गईं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इन्हें रियासत की हिमायत हासिल है। इन्होंने कहा कि अफगान कमिश्नर अब्बास खान ने एक हालिया मुलाकात के दौरान कहा था कि जिन अफगान मुहाजिरीन को पोस्ट ऑफिस आर कार्ड जारी किए गए हैं उनके लिए जल्द ही नई पॉलिसी बनाई जाएगी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक कौंसल जनरल अयाज वजीर का कहना था कि गैरकानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मुल्क बदल करने से मुतालिक अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में बसने वाले अफगान बाशिंदों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार कार्रवाइयां कर रहे हैं, इससे तो ऐसा महसूस होता है कि अब हुकूमत ने उनको अपने मुल्क वापस भेजने का प्लान बना लिया है। अयाज वजीर के मुताबिक तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आने के बाद ज़्यादातर वो अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे जो वहाँ पर गैरमुल्की कंपनियों और इदारों के लिए काम करते थे, और इन अफराद को यकीन दहानी करवाई गई थी कि पाकिस्तान पहुँचकर उनके वीज़ों का मरहला शुरू कर दिया जाएगा, मगर बेशतर केसेस में ऐसा नहीं होगा। अयाज वजीर का दावा है कि बहुत से अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले हुक्काम के साथ मिली भगत करके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तक हासिल कर रखे हैं। इतनी बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदों को उनके मुल्क वापस भेजना आसान नहीं होगा, बल्कि उसके लिए एक तफसीली और मुकम्मल प्लान की ज़रूरत होगी। अयाज वजीर से जब ये पूछा गया कि क्या हुकूमत पाकिस्तान का यह कदम अफगान हुकूमत को शिद्दत पसंदी के मामले पर दबाव में लाने का एक तरीका है, तब उन्होंने कहा कि वो इससे इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना था कि सना 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से 6 लाख के करीब जो अफगानी पाकिस्तान आए हैं उनमें से अक्सरियत उन अफराद की है जो तालिबान मुखालिफ समझे जाते हैं, और अफगानिस्तान में तालिबान हुक्काम के दरमियान मुलाकात में पेशरफ्त की इत्तलात सामने आई हैं। सिफारती ज़राए ने जुमे को वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि अफगानिस्तान के तालिबान हुक्काम ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों की मंसूबा बंदी करने वाले अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों को बेअसर करने के लिए ठोस इक़दामात करने का वादा किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के अयाज गल की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से बाखबर ज़राए ने बताया कि तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मतकी ने जुमेरात को काबुल में एक आला-सतही पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात के दौरान ये यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे असफ़ दुरानी ने की, जबकि उनके हमरा सीनियर अस्करी हुक्काम भी मौजूद थे। वफ़द का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमलों में तेज़ी आई है। इन हमलों में से ज़्यादातर की जिम्मेदारी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने कबूल की है। इस्लामाबाद का कहना है कि TTP रहनुमा और जंगजुओं ने अफगानिस्तान में पनाह ली हुई है और 2 साल कबल तालिबान के काबुल का इक़्तिदार संभालने के बाद सरहद पार से हमलों में शिद्दत आई है। गुज़श्ता बरस TTP के मुतअद्दिद हमलों में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के कई एहलकार जान की बाजी हार गए थे। ज़राए ने VOA को बताया कि जुमेरात को होने वाले मुज़ाकरात का मरकज़ व महवर पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP था। अफगान फरीक को बताया गया कि TTP की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करना इस्लामाबाद के लिए संगीन तशवीश का बायस है। ज़राए ने मजीद बताया कि काबुल इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया कि वो TTP की सरगर्मियों को ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दामात करेंगे। इस मुलाकात में यह भी फैसला किया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तकरीबन 2600 किलोमीटर तवील सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बाकायदा मशावरत की जाएगी। अगरचे पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से उन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई तफसीलात जारी नहीं की, लेकिन अमीर खान मतकी के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक को ऐसे बयानात देने से गुरेज करने की ज़रूरत है जिससे बाहमी अदम इतिमाद की सूरत हाल पैदा हो। तालिबान रहनुमा ने एक्स साबिका ट्विटर पर बयान में कहा कि किसी को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम इन्होंने TTP का कोई जिक्र नहीं किया, न ही उनकी सरगर्मियों को रोकने से मुतालिक काबुल की मुबैना वादे का हवाला दिया। तालिबान इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त देते हैं।